वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर रहे थे। हर वीडियो में हम राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए इस सीरीज का ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो कंप्लीट देख लिए राजस्थान जीके के 100 प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, रिवीजन किए हैं। जो एग्जाम में महत्वपूर्ण बन सकते हैं वो हमने रिवीजन किए हैं। तो देखिए पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं। रोज़ शाम 8 बजे आपकी ये क्लास मिल रही है। तो देखिए ये ज़रूर से ज़रूर ये क्लास आप अटेंड कीजिए। बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से आपके रिपीट होने वाले हैं। तो देखिए बिना आपका समय खराब किए शुरुआत करें। अगर पहले क्वेश्चन से क्या करें, अपना पहला क्वेश्चन, राजस्थान में मरु त्रिकोण किससे संबंधित है? मरु त्रिकोण का प्रश्न आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखें ये पर्यटन विभाग विकास से संबंधित है। पर्यटन विकास से संबंधित मरु त्रिकोण। और मरु त्रिकोण क्या है अपने, ये क्वेश्चन आ रहा है अपने क्वेश्चन सेकंड कि मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए मरु त्रिकोण में अगर बात करें तो पहले अपने कौन कौन से थे? बाड़मेर नहीं था, इसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर ये 3 जिले थे। लेकिन वर्तमान में बाड़मेर को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर का जो अपने पर्यटन है, पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए अपने त्रिकोण बनाया गया है। तो मरु त्रिकोण इसे कहते हैं। ये जिले शामिल है, वर्तमान में ये 4 जिले शामिल है। कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये 4 जिले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन थर्ड, पर्यटन के नवीन आयामों में शामिल नहीं है वह क्या है? अपने क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है? पर्यटन के नवीन आयामों में जो शामिल नहीं है वह क्या है? अपने साहसिक पर्यटन बिल्कुल है, शैक्षणिक पर्यटन ये भी है, ग्रामीण पर्यटन भी है, लेकिन सहकारी पर्यटन ये नहीं है अपने। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी साहसिक पर्यटन भी होता है अपने, शैक्षणिक पर्यटन भी होता है, ग्रामीण पर्यटन भी काफ़ी सारे विकसित किए हैं अपने, जैसे मोलेला गांव राजसमंद हो गया। कई सारे ऐसे गांव हैं जो ग्रामीण पर्यटन के रूप में विकसित किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 है, सम के टीलों पर ऊँट की सवारी का आनंद लेने हेतु पर्यटकों को कहाँ जाना पड़ता है? तो देखिए सम के टीले अपने राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैसलमेर जिले में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर, जैसलमेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सम के टीले अगर पूछा जाए तो जैसलमेर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 5 है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल अगर पूछा जाए तो अजीत भवन पैलेस अपने जो जोधपुर में है, ये अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। अजीत भवन पैलेस अपने जोधपुर। देखिए जल्दी जल्दी हम एक क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपका भी एक तरह से समय खराब नहीं हो और कम समय में आपको अधिक से अधिक ये कंटेंट मिले। ग्रामीण पर्यटन यानी कि रूरल टूरिज्म के लिए किसका चयन किया गया है अपने? मोलेला राजसमंद, निमराना अलवर, सामोद जयपुर या इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये हो जाएगा अपने ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। मोलेला राजसमंद भी अपने क्या है? ग्रामीण पर्यटन में शामिल किया गया है। निमराना अलवर भी है, सामोद जयपुर भी है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7 है, ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य के राजसी ठाट बाट सहित विशेष सुविधाओं से युक्त पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? पैलेस ऑन व्हील्स ये रेलगाड़ी अपने 1982 में चली थी। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? सबसे पहले तो आप ध्यान रखें ये अपने शाही ठाट बाट से सहित एक अपने शाही रेलगाड़ी है और 1982 में चली थी, 1982 में। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 है, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल कौन कौन से जिले अपने राजस्थान का कौन सा जिला है और इसके अतिरिक्त अपने कौन से शहर आते हैं? मरु त्रिकोण अलग है और स्वर्णिम त्रिकोण अलग है। राजस्थान में केवल एक जिला है अपने जयपुर। इसके अलावा अपने दिल्ली आगरा और जयपुर को जो अपने जोड़ता है उसको स्वर्णिम त्रिकोण बोलते हैं अपने। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9 है, असंगत युग्म को छांटिए। कौन सा असंगत है? ग्रीष्म महोत्सव अपने माउंट आबू में मनाया जाता है, एकदम सही बात है। माउंट आबू अपने कहाँ है? सिरोही में। चंद्रभागा मेला अपने झालावाड़ में लगता है। झालावाड़ में भी कहा अपने जालारा पाटन से अपने चंद्रभागा मेला लगता है। और ये जालारा पाटन का है अपने झालावाड़ में। जालारा पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपने वसुंधरा राजे सिंधिया जो अपने
राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, हमेशा यहाँ से चुनाव लड़ती हैं जालारापट्टन से, तो ये भी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। ऊँट महोत्सव अपने जैसलमेर में मनाया जाता है, नहीं ऊँट महोत्सव अपने जैसलमेर नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऊँट महोत्सव अपने बीकानेर में मनाया जाता है, बीकानेर में, ये अपने असंगत हो जाएगा। बाकी हाथी महोत्सव अपने जयपुर में है, ये सही है। बाकी देखिए ऊँट महोत्सव अपने जैसलमेर में नहीं होगा, अपने बीकानेर में होगा। कहाँ होगा? अपने बीकानेर में होगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही है। ऑप्शन 3 ये असंगत है, बाकी सभी एकदम सही है। क्वेश्चन 10 है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग का दर्जा दिया था? तो देखिए उद्योग घोषित किस वर्ष किया था आपने पर्यटन को? 1989 1989 में, अपने फरवरी 1989 में अपने राजस्थान में पर्यटन को उद्योग घोषित किया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 11, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है अपने? तो सीधा साफ ध्यान रखें, RTDS। RTDS अपने क्या है? पर्यटन विकास के लिए उत्तरदायी उपक्रम है। और RTDS की अगर बात करें तो इसका एक तरह से गठन कब हुआ? ये कब बनी थी संस्था? अपने 1978 में बनी थी, अपने ध्यान रखें आप। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। इसका पूरा नाम क्या है अपने? राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। और ये अपने इंग्लिश में RTDS इस ऐसे लिखा हुआ आता है, कई बार यही पूछा जाता है अपने। तो 1978 आप ध्यान रखें, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन 12 है, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? प्राकृतिक स्थल, वन्यजीव संरक्षण स्थल, सांस्कृतिक स्थल या फिर ऐतिहासिक स्थल? तो देखिए राजस्थान एक ऐसा राज्य है अपने भारत में जो अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए, अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। तो अपने ऐतिहासिक स्थल को सबसे अधिक देखने आते हैं राजस्थान में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ऐतिहासिक स्थल मतलब जैसे अपने विजय स्तंभ हो गया, सिटी पैलेस जयपुर वाला हो गया, उदयपुर वाला हो गया, पिछोला झील हो गई, ये भी अपने ऐतिहासिक झील है। इसी तरह अपने जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको अधिक देखने आते हैं अपने। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 13, किस बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा 12/10/1994 से राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुई? तो देखिए 12 अक्टूबर 1994 से अपने रेल बस सेवा कब प्रारंभ हुई राजस्थान में? कब तो क्या अपने 1994 में कहाँ से प्रारंभ हुई? अपने मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 है, राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? क्या जगह इसका आंसर? झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? देखिए उदयपुर में अगर बात करें तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी। डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अपने उदयपुर में स्थित है। ये महाराणा प्रताप हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में अपने कौन सा हवाई अड्डा है? रातानाड़ा हवाई अड्डा, ये कहाँ स्थित है? अपने रातानाड़ा जोधपुर में स्थित है। जयपुर में अपने कौन सा हवाई अड्डा है? सांगानेर हवाई अड्डा, जो अपने राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो अपने 2005 में ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना था अपने सांगानेर हवाई अड्डा। इसके अलावा अगर बात करें तो एक पूछा जाता है नाल हवाई अड्डा कहाँ है? नाल हवाई अड्डा ये अपने बीकानेर में स्थित है, नाल हवाई अड्डा। तो अपने देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? झुंझुनू में अपने कोई हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखें। बाकी सभी जगह है अपने। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कहाँ है अपने? तो राजस्थान का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे अपने जयपुर किशनगढ़ है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो देखिए हमने भी बात कर ली अपने 2005 में अपने सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ था। सांगानेर हवाई अड्डा अपने जयपुर में स्थित है, जयपुर जो अपने राजस्थान की राजधानी है। 2005 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? तो कई बार हमने ये देख लिया है। ऑप्शन 3 आहड़ को अपने धूलकोट सभ्यता आ जाए, अपने ताम्रवती नगरी आ जाए, ताम्रवती नगरी ये भी कहते हैं। धूलकोट सभ्यता आ जाए, अपने बनास संस्कृति आ जाए, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कालीबंगा जो प्राचीन स्थल है अपने सभ्यता स्थल, कालीबंगा, आहड़, बेराट व बागोर, इन चारों के उत्खनन करता हमें पूछा है इसमें, तो कौन सा इसमें गलत है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने उत्खनन किसने किया था? आपने अमलानंद घोष, ए घोष भी लिखा हुआ आता है तो एकदम सही है। आहड़ अपने एच.डी. सागलिया, ये भी सही है। बेराट और बागोर की अगर बात करें तो बागोर एकदम सही है, अपने वी.एन. मिश्रा एकदम करेक्ट है। लेकिन बेराट की अगर बात करें तो केदारनाथ पुरी नहीं होगा, अपने केदारनाथ पुरी नहीं है। इसका क्या आएगा? अपने दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और नील रत्न बनर्जी अपने क्या है? इससे संबंधित है अपने। तो आप ध्यान रखें, बेराट सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? अपने नील रतन बनर्जी ने किया था और खोज अपने दयाराम साहनी ने की थी। तो ये गलत हो जाएगा अपने ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन अपने सही है ये बताना है हमें। तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, इसको ही ताम्रवती नगरी के नाम से जानते हैं। तो तांबे से तो ये अच्छी तरह से परिचित थे। तो ऑप्शन जो है अपना ए है, एकदम सही है, ये सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चावल से ये अच्छी तरह परिचित थे, तो गलत कौन सा है? अपने ऑप्शन बी वाला गलत है। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, तो ये भी एकदम सही है। तांबे से अच्छी तरह से परिचित थे, तो ये तांबे की धातु का काम भी करते थे, तो ये भी सही है अपने, ये सी भी सही है। यहाँ काले लाल रंग मृदुबांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, तो ये भी सही है अपने। यानी कि ए सही है, सी सही है और डी सही है, ये अपने सही हो जाएगा। ए सी डी ये सही है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये चावल से भी परिचित थे, आप ध्यान रखें, चावल से परिचित नहीं थे, अगर ऐसा आ जाए तो वो गलत हो जाएगा। चावल से ये परिचित थे बिल्कुल। अगला प्रश्न है, प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले? अपने नीमका थाना से, गंगानगर, पलसाना या रिंगत से। तो देखिए प्राचीन सभ्यता के अवशेष इन चारों में अगर बात करें तो नीमका थाना, इसको भी हाल ही में जिला घोषित कर दिया है, नया जिला बना दिया है। तो ये पहले सीकर में था। और नीमका थाना में अगर बात करें तो अपने गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता ये अपने कांतली नदी के किनारे हैं, कांतली नदी के किनारे यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। बीजक पहाड़ी कहाँ स्थित है? अपने दौसा, भरतपुर, डीग या विराटनगर में। बीजक पहाड़ी पहले अपने जयपुर जिले में आती थी, वर्तमान में ये अपने विराटनगर जो अपने है विराटनगर ये अपने कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। कोटपुतली बहरोड जिला ये सम्मिलित रूप से इसको बोला जाता है। कोटपुतली बहरोड जिले में आता है अपने विराटनगर, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। देखिए बीजक पहाड़ी आ जाए, भीम डूंगरी आ जाए, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये सभी अपने कहाँ है? विराटनगर में है। बेराट सभ्यता की बात हो रही है अपने। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट में वैदिक सभ्यता नहीं है, बनास भी नहीं है, सरस्वती घाटी सभ्यता नहीं है, अपने मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाभारत कालीन सभ्यता के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, बौद्धकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो अपने ये बेराट सही हो जाएगा अपने। अगला प्रश्न है, बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? तो देखिए मत्स्य राज्य की राजधानी थी अपने बेराट, इसको विराटनगर के नाम से भी जानते हैं। मत्स्य संघ की राजधानी थी। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बौद्ध संस्कृति आ जाए, महाभारत कालीन साक्ष्य आ जाए, मौर्यकालीन संस्कृति आ जाए, ये अपने बेराट से मिले हैं। जो भी कहाँ है, कौन से जिले में? अपने कोटपुतली जिले में, कोटपुतली बहरोड। लेकिन अगर आपके हो सकता है पेपर थोड़ा पहले बन गया हो तो जयपुर जिला ही अगर लिखा हुआ है तो आपको जयपुर ही करके आना है, और जयपुर भी ऑप्शन में हो और कोटपुतली भी ऑप्शन में हो तो कोटपुतली करके आना है। 100% यही आंसर होगा आपके। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? तो देखिए मेवाड़ का गुहिल वंश सिसोदिया वंश अपने राणा हमीर के काल से कहा जाता है। हमीर को सिसोदिया वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो हमीर से जस्ट पहले अपने हुए हैं रतन सिंह, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नयन चंद सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए नयन चंद सूरी ने अपने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए आप। सूर्य से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 7वीं से 12वीं सदी तक के युग को राजपूत काल कहा है? तो देखिए 7वीं से 12वीं सदी तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है। ये किसने कहा है? अपने विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, विंसेंट स्मिथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई है? तो देखिए ये प्रश्न हमने पहले भी देखा था। कर्नल टोड, इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति अपने शक व सीथियन जाति से बताई है। शक व सीथियन जाति से, ये अपने क्या है, ये विदेशी जातियाँ हैं, तो अपने कर्नल टोड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत योद्धा अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ है? तो देखिए पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो अपने चंद बरदाई ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो, इसमें बताया गया है कि एक तो इसमें चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार, ये 4 राजपूतों की उपजातियाँ अपने माउंट आबू में गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो यज्ञ किया गया था उसमें उत्पन्न हुई थी। तो इसमें चंदेल नहीं थे, अपने प्रतिहार थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और एक चौथा अपने कौन है, चौहान। ये 4 जातियाँ थी और चौथी जाति कौन सी थी अपने, चौहान थी, ये आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये इसका उल्लेख नहीं है और इसको अग्निकुंड का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन सा था? तो चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन सा था अपने, चौहान। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चौहान हो जाएगा इसका सही आंसर। गुज्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो गुज्जर प्रतिहार वंश अपनी उत्पत्ति लक्ष्मण से मानते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, लक्ष्मण से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के लेखक, देखिए पृथ्वीराज रासो अलग हैं और पृथ्वीराज विजय अलग हैं। पृथ्वीराज विजय की रचना तो अपने जयानक ने की है और पृथ्वीराज रासो अगर आ जाए, रासो, इसकी रचना अपने चंद बरदाई ने की है, चंद बरदाई ने की है। दोनों में आप अंतर जरूर समझना, पृथ्वीराज रासो अपने चंद बरदाई ने लिखा है, पृथ्वीराज विजय अपने जयानक ने लिखा है। तो इसमें किसकी बात हो रही है, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने चौहानों को निम्न में से किसका वंशज बताया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो चौहानों को किसका वंशज बताया अपने, क्या हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर? सूर्यवंशी बताया अपने। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, सूर्यवंशी है। अगला प्रश्न है, राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका कौन निभाते थे? भौमिया, मुत्स आदि, सामंत या फिर चारण पाठ? तो राजा के उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अपने सबसे प्रमुख भूमिका निभाते थे अपने सामंत। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे देखिए महाराणा उदय सिंह जो अपने उदयपुर के महाराणा थे, 1572 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तब सभी सामंतों ने मिलकर अपने महाराणा प्रताप को राजा बना दिया था, महाराणा प्रताप को। तो अपने महाराणा प्रताप ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, छोटे थे, फिर भी इनको राजा बना दिया था अपने सामंतों ने। तो ये सामंत इसमें मुख्य भूमिका निभाते थे अपने। एकमात्र रियासत जहाँ उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, तो ऐसी कौन सी रियासत है जहाँ पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था? जैसलमेर रियासत। खालसा में न्याय का काम कौन करते थे? तो खालसा क्षेत्र अपने सीधे केंद्र यानी कि दिल्ली पे जो सुल्तान बैठता था उसके अधीन आता था। सीधा कर अपने दिल्ली सरकार यानी कि केंद्र सरकार के पास जाता था, जो अपने सुल्तान होता था, तो उसका जो अपने न्याय का काम करता था उसको अपने हाकिम बोलते थे, हाकिम। अगला प्रश्न है, बापीदार किसान कौन होते हैं? अपने खेत के जो स्वामी होते हैं उसको बोलते हैं बापीदार किसान। ये अपने प्राचीन शब्दावली है, अपने राजतांत्रिक व्यवस्था की शब्दावली है। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या था? अपने जोधपुर को क्या कहते हैं? अपने पीली नगरी, गुलाबी नगरी, श्वेत नगरी या नीली नगरी? तो देखिए जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लू यानी कि नीली नगरी। श्वेत नगरी अपने कहते हैं उदयपुर को, गुलाबी नगरी अपने कहते हैं जयपुर को, पीली नगरी अपने कहते हैं किसको? जालोर को। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण कराया था? तो सुनहरी कोठी का निर्माण अपने किसने कराया है? अपने नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इन चारों में? द्वारिकाधीश मंदिर अपने कांकरोली में है, एकदम सही बात है। सुंदा माता मंदिर अपने बीनमाल में है। यहाँ पर राजस्थान का पहला रोप वे स्थापित किया गया है। पहला रोप वे अगर पूछा जाए तो कहाँ स्थापित किया गया है? अपने बीनमाल में स्थापित किया गया है, सुंदा माता मंदिर परिसर में। आई माता का मंदिर अपने बिलाड़ा जोधपुर में है, एकदम सही बात है। ज्वाला माता का मंदिर अपने तलवाड़ा में नहीं है, ये भी अपने जोधपुर में है अपने। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है अपने। ये ज्वाला माता का मंदिर अपने जोबनेर जयपुर में है, जोबनेर जयपुर में है, जोबनेर जयपुर में है, जोधपुर में जोबनेर में है, आप ध्यान रखिए जयपुर में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। जैसलमेर में, सॉरी ये तलवाड़ा में नहीं है, अपने जोबनेर में है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा।
सौरथ का मेला कहाँ पड़ता है अपने, तो सौरथ का मेला अपने पड़ता है मांडलगढ़ त्रिवेणी संगम पर अपने, जो भीलवाड़ा में स्थित हैं। और देखिए एक प्रश्न हमने पहले देखा था, मांडलगढ़ का जो त्रिवेणी संगम है किन नदियों के संगम पर स्थित है, किन नदियों के संगम पर, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। इस त्रिवेणी संगम की नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क है, ये आप सभी कमेंट करके बताइए फटाफट से। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए छोटी तीज पूछी यहाँ पर, देखिए बड़ी तीज आ जाए, सातुड़ी तीज आ जाए, कजली तीज आ जाए, ये सभी तो अपने भाद्रपद माह में आती हैं। ये तीनों एक ही नाम है, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, ये तो अपने भाद्रपद माह में आती है। लेकिन छोटी तीज अगर आ जाए तो ये अपने श्रावण माह में मनाई जाती हैं। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 42 है इस वीडियो का, 42वां क्वेश्चन, मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। तो देखिए ताजिए अपने मुहर्रम के दिन निकाले जाते हैं, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, मुहर्रम के दिन। क्वेश्चन 43 है, 43, क्वेश्चन 43, राज्य की ऐसी फड़ जिसका वाचन रात के समय के स्थान पर दिन में होता है। तो देखिए ऐसी कौन सी फड़ है जो अपने रात में नहीं बाची जाती है, अपने दिन में इसका वाचन होता है, और वो भी बिना वाद्य यंत्र के साथ। तो देखिए ये अपने है राम लला, कृष्ण लला की फड़, हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से ये प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुलाने वाले फकीर के नाम से प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन है। तो रुलाने वाले फ़कीर यानी कि ऐसा ही अच्छा गाना गाते थे, संगीतज्ञ थे अपने मानलोथ खां, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको रुलाने वाले फ़कीर के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीकानेर श्री रज्जब अली खान जयपुर के किस शासक के दरबार में थे। तो रज्जब अली खान जयपुर के किस शासक के दरबार में थे अपने, सवाई राम सिंह के दरबार में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई राम सिंह के दरबार में थे अपने रज्जब अली खान। अलवर का रस खान किसे कहते हैं, अलवर का रस खान अपने राव अली बख्श को कहते हैं, कई बार हमने ये पहले भी देख लिया है, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी अपने, तो देखिए रमाबाई अपने महाराणा कुंभा की पुत्री थी, और संगीत कला में दक्ष होने के कारण इनको वागेश्वरी भी कहा जाता है। वागेश्वरी किसे कहते हैं, अपने रमाबाई को कहा जाता है। तो अपने ये मेवाड़ की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में कौन सा गीत गाया जाता है। देखिए जैसलमेर क्षेत्र की बात हो रही है। देखिए एक प्रश्न हमने पहले देखा था, भील स्त्री के द्वारा पति के वियोग में जो गीत गाया जाता है अपने सुवटिया बोलते हैं, लेकिन जैसलमेर क्षेत्र में वियोग में जो गीत गाया जाता है उसको जोरावा बोलते हैं, ये आप ध्यान रखें। जोरावा अपने जैसलमेर क्षेत्र में है, ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रसिया किस क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत हैं। रसिया किस क्षेत्र में गाए जाते हैं अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पूर्वी राजस्थान में गाए जाते हैं, यानी कि भरतपुर, धौलपुर, जो अपने ब्रज क्षेत्र हैं वहाँ पर ये गाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अपने पूर्वी राजस्थान में आते हैं। करौली में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है अपने, तो लांगुरिया गीत अपने एक केला देवी की आराधना में गाया जाता है, और करौली में है कि केला देवी का मंदिर, आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, हेला ख्याल अपने लाल सोट डोसा के प्रसिद्ध हैं। तो इसमें मुख्य रूप से इन चारों ऑप्शन में अगर बात करें, इसके अलावा भी कई सारे प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे बांकिया हो गया, ये भी प्रमुख वाद्य यंत्र है, लेकिन इन चारों ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो इन चारों में सबसे उपयुक्त अपने नौबत वाद्य यंत्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। लाल सोट डोसा सवाईमाधोपुर क्षेत्रों में क्या प्रचलित है, अभी मैंने आपको बताया ये हेला ख्याल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हेला ख्याल अपने लाल सोट डोसा के प्रसिद्ध हैं। भेंट के दंगल धौलपुर के प्रसिद्ध है, कहाँ के प्रसिद्ध है अपने, धौलपुर के, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हो सकता है आपको ये एक तरह से लग रहा हो कि कुछ याद ही नहीं हो रहा है, क्या होगा, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, लेकिन ऐसा कोई आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस इनको देखते जाइए, ध्यानपूर्वक इनको देखिए, 2 से 3 बार अच्छे से आप देख लेंगे इनको, तो आपके ऑप्शन एक तरह से एग्ज़ाम में आपके कवर हो जाएंगे। ऑप्शन देखते ही आपको आंसर आ जाएगा, बस इनको ध्यानपूर्वक आप देखने का प्रयास कीजिए इनको। हेड़ाऊ मेरी रम्मत के सूत्रपात के कौन है अपने, हेड़ाऊ मेरी रम्मत के सूत्रपात किसने किया था आपने, इस रम्मत का सूत्रपात जवाहरलाल पुरोहित ने किया था अपने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जवाहरलाल पुरोहित ने इसका सूत्रपात किया था। कौन सी रम्मत, हेड़ाऊ मेरी रम्मत। तमाशा लोक नाट्य विधा को प्रोत्साहित किसने किया था आपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए तमाशा मूल रूप से अगर देखें ये नाट्य अपने कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र, और
राजस्थान में अगर बात करें तो जयपुर क्षेत्र में प्रचलित है ये, जयपुर में। और जयपुर के जो सवाई प्रताप सिंह थे, इस तमाशा कला को एक तरह से लेने का श्रेय इनको जाता है। तो प्रोत्साहित अपने सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वंशीधर भट्ट को किस लोक नाट्य में प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? वंशीधर भट्ट को किस लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं अपने? ये वंशीधर भट्ट आ जाए, या फिर अपने गोपी जी भट्ट आ जाए, गोपी जी भट्ट, वंशीधर भट्ट, वासुदेव भट्ट, ये सभी अपने तमाशा के प्रमुख कलाकार हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कडाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य क्या है अपने? गेर, द्विचक्री, मोरिया या फिर बालपिया नृत्य? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, कडाना जो अपने बाड़मेर में स्थित है, ये अपने गेर नृत्य के लिए जाना जाता है। देखिए, गेर नृत्य अपने मुख्य रूप से अगर बात करें तो अपने प्रतापगढ़ हो गया, इसके अलावा अपने बांसवाड़ा, जहाँ पर भील जनजाति मुख्य रूप से अपने निवास करती है, बांसवाड़ा, इन क्षेत्र में भी प्रचलित है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाड़मेर का जो अपने कडाना है, यहाँ का भी प्रसिद्ध है। और लखेटा एक नामक स्थान है अपने बाड़मेर में, यहाँ का भी अपने गेर नृत्य प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखें, कडाना अगर कहाँ है तो अपने बाड़मेर में गेर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, गरबा मूलतः किस राज्य का है? ये तो बच्चे को मालूम होगा। गरबा अपने राजस्थान का नहीं है, अपने मूल रूप से अपने गुजरात का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और राजस्थान में सबसे अधिक अपने कहाँ प्रभाव है अपने गरबा नृत्य का? जो अपने गुजरात के सीमावर्ती जिले हैं, जैसे अपने उदयपुर हो गया, इसके अलावा अपने डूंगरपुर हो गया, जो अपने दक्षिणवर्ती जिले हैं, यहाँ पर भी मुख्य रूप से प्रभाव है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से वह नृत्य जिसका आयोजन पुत्र प्राप्ति के अवसर पर सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाता है? तो देखिए, ऐसा कौन सा नृत्य है? चरी, चरवा, गरबा या गुडला, जो अपने पुत्र प्राप्ति के अवसर पर सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाता है? तो देखिए, ये हो जाएगा अपने कौन सा नृत्य? चरवा नृत्य। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चरवा नृत्य की अगर बात करें तो ये मूलतः माली समाज में, माली या फिर जो सैनी समाज है, इसमें प्रचलित हैं। और एक अपने आता है चरी नृत्य। चरी नृत्य अपने गुज्जर समुदाय में प्रचलित हैं। तो दोनों में आप ध्यान रखें, दोनों में आप अंतर समझना। चरी अपने गुज्जर समुदाय का है और चरवा अपने क्या है? माली समाज का है। अगला प्रश्न है, चरवा नृत्य। देखिए, प्रश्न आई क्या है, अपने आप ध्यान रखें, माली समाज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चरवा नृत्य अपने माली समाज में प्रसिद्ध है और पुत्र प्राप्ति के अवसर पर एक तरह से कांसे का मटका सिर पर रखकर ये डांस किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मांगी बाई, मोहनी, नारायणी किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, 13 ताली की नृत्यांगना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ये 13 ताली नृत्य अपने रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी के मेले में अपने कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और पादरला जो गाँव है, अपने पादरला गाँव पाली में, ये अपने 13 ताली नृत्य का एक तरह से उद्भव माना जाता है। मूल रूप से यहाँ से फेमस हुआ था अपने पादरला से। अगला प्रश्न है, कथरियासर गांव किस नृत्य का उद्भव माना जाता है? देखिए, कथरियासर अपने कहाँ है? बीकानेर में। कथरियासर बीकानेर में अपने, और कथरियासर अपने अग्नि नृत्य का एक तरह से उद्भव माना जाता है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय में प्रचलित है अगर पूछा जाए तो अपने ये जसनाती संप्रदाय में प्रचलित हैं। और ये क्या होता है अग्नि? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो अपने जो धधकते हुए अंगारे हैं, अंगारे के ऊपर ये नृत्य किया जाता है। एक तरह से अपने फतेह फतेह बोला जाता है, फतेह फतेह उद्घोष किया जाता है। और जो हर कोई इस नृत्य को नहीं कर सकता है, जो सिद्ध होते हैं, एक तरह से जसनाती संप्रदाय मुख्य रूप से अपने जाटों में प्रचलित हैं, जो अपने जाट समाज है उसमें। और जो सिद्ध जाट होते हैं वो अपने क्या करते हैं? धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, एक तरह से ऐसे गोलाकार में। तो ये अपने कथरियासर गाँव का मूल रूप से प्रसिद्ध था, जो अपने दक्षिणवर्ती राजस्थान में किया जाता है, दक्षिण नहीं पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। ढोल नृत्य का संबंध किससे? अपने जालोर से हैं। और ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का अगर श्रेय पूछा जाए तो ये किसे जाता है? अपने जय नारायण व्यास, जो राजस्थान के कह सकते हैं पहले मुख्यमंत्री रहे, ये इनको जाता है अपने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। जय नारायण व्यास को अपने ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का, प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है। ऑप्शन सी इसका बी इसका करेक्ट आंसर है ये। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने जालोर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, क्रांतिवीर जोरावर सिंह बारठ की पत्नी कौन थी? जोरावर सिंह बारठ, इनको राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद ये आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए थे और अंतिम समय में ये अमरदास वैरागी नाम से, अमरदास वैरागी नामक छद्म नाम यानी कि झूठा नाम बनाकर एक तरह से ये अंडरग्राउंड रहे थे। तो आप ध्यान रखिए, जोरावर सिंह बारठ अपने, इनको राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है।
अमरदास वैरागी नाम से ये रहे थे और इनकी पत्नी का नाम अनोप कुंवर था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, अनोप कुंवर। अगला प्रश्न है 1939 में शेखावटी के जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शेखावटी के जकात आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन है? अपने नरोत्तम लाल जोशी हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, 1939 में नरोत्तम लाल जोशी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की मृत्यु अपने अजमेर में हुई। ऑप्शन ए। किस प्रजामंडल ने अपने आप को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः अलग रखा था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए 1942 में अपने भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और जयपुर रियासत ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग रखा था, क्योंकि देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ था किस किस के मध्य? अपने हीरालाल शास्त्री और अपने सर मिर्जा इस्माइल शास्त्री के बीच समझौता हुआ था कि जो भी क्रांतिकारी हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, तो इस आंदोलन में कोई भी क्रांतिकारी शामिल नहीं होगा। और इससे नाराज होकर बाबा हरिश्चंद्र ने अपने एक आज़ाद मोर्चा का गठन किया था, आज़ाद मोर्चा ने। तो जयपुर रियासत की ओर से अपने आज़ाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा जो गठित थे अपने, इसने भाग लिया था अपने भारत छोड़ो आंदोलन में। और अपने जेंटलमैन एग्रीमेंट अगर आ जाए तो हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य ये समझौता होता है अपने इस पर लेकर। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? तो राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक अपने कौन है? ये हो जाएंगे पंडित पुरुषोत्तम दास। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पुरुषोत्तम दास। अगला प्रश्न है नौरंगी जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? नौरंगी जूतियाँ अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, जोधपुर की। कौन सा युग्म असंगत है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है, बिल्कुल सही बात है। प्रतापगढ़ के सोनी परिवार इसके लिए फेमस हैं। ब्लू पोट्री अपने जयपुर की है, एकदम सही बात है। इसको एक तरह से प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के सिद्धहस्त कलाकार हैं। उस्ता कला अपने बीकानेर की हैं। हिसामुद्दीन उस्ता इसके प्रमुख कलाकार हैं। लेकिन अजरक प्रिंट अपने जैसलमेर की नहीं है, अपने बालोतरा की है। बालोतरा को अब अलग जिला बना दिया गया है, तो बालोतरा हम पढ़ेंगे, बाड़मेर जिला नहीं पढ़ेंगे, बालोतरा पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखें बाड़मेर अगर ऑप्शन में आ जाए, बालोतरा नहीं आए तो उसको करके आना है, और बाकी बालोतरा आ जाए तो ये सही है। अपने अजरक प्रिंट अपने कहाँ की है? बालोतरा की है। और एक प्रश्न आता है काफ़ी बार पूछा गया है अपने इन 2 सालों में, तो दाबू प्रिंट कहाँ की है? दाबू प्रिंट अपने आकोला गांव की है। आकोला गांव अपने कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर अपने बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें आप। राजस्थान की ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? अपने ब्लू पोट्री अपने कहाँ से आई है? मूल रूप से पर्शिया यानी कि फारस, ईरान से आई है। अपने ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कर्णाबील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? तो देखिए कर्णाबील का नाम अपने नड़ वाद्य यंत्र से आता है। नड़ वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक अपने कौन है? कर्णाबील। ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। मेवाड़ की वह रानी जो संत रैदास के आध्यात्मिक प्रवचनों से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी? तो देखिए एक तो अपने मीराबाई के गुरु कौन है? अपने संत रैदास थे। और देखिए मीराबाई के अलावा अगर बात करें संत रैदास की छत्री कहाँ है? तो ये भी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संत रैदास की छत्री बनी हुई है। तो देखिए मीरा के अलावा भी अपने राणा सांगा की एक रानी थी अपने सुमति जाली, रानी सुमति जाली। ये क्या है? ये भी अपने क्या है? संत रैदास के प्रवचनों से, इनके आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित हुई थी। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। सुमति जाली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है राजपुताने का वह संत जिसे आध्यात्मिक जीवन का जनक कहा जाता है? ये कौन है जिन्हें आध्यात्मिक जीवन का जनक कहा जाता है? संत धन्ना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राजस्थान का वह महान संत, हिंदू संत जिसने एक मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी, तो ये कौन आ जाएंगे? तो देखिए ऐसे कौन से हिंदू संत हैं जिन्होंने मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी? अपने संत लाल दास जी हो जाएंगे इसका सही आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा है कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, तो ये किसका कथन था? आपने ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, लेकिन मनुष्य क्या है? अपने वासनाओं का दास है। ये अपने संत रैदास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4।
और देखिए एक अपने आचार्य तुलसी का नाम आता है, उन्होंने लिखा है कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू और मुसलमान। ये अपने जो अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता हैं उन्होंने ये कहा था। अगला प्रश्न, राजस्थान के वह प्रसिद्ध लोक देवता जिनको राजस्थान के कबीर के रूप में ख्याति प्राप्त है, देव नारायण जी, रामदेव जी, वीर तेजा जी या पबू जी। देखिए चारों ऑप्शन अगर देखें तो अपने ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो रामदेव जी होगा, लेकिन रामदेव जी भी इतना एक तरह से एग्जाम में कम पूछा जाता है। राजस्थान के कबीर के रूप में अपना दादू दयाल को जाना जाता है, दादू दयाल ये अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। तो दादू दयाल भी ऑप्शन में आ जाए, रामदेव जी आ जाए तो अपने दादू दयाल करके आना है, लेकिन ऑप्शन में अपने दे नहीं रखा है तो अपने रामदेव जी करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान के कबीर के रूप में अपने सबसे ज़्यादा ख्याति अपने दादू दयाल को प्राप्त हैं। आप ध्यान रखें, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, पशुओं के जीवन पर समस्त दर्शन पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ में संकलित हैं, जिसकी रचना किसने की है? अपने पाबू प्रकाश के लेखक अपने कौन है? मोड़जी आसिया, ऑप्शन 3। पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? मोड़जी आसिया ने। अगला प्रश्न है, वीर तेजाजी का संबंध नागौर से था, इनका जन्म अपने खरनाल नागौर में हुआ है, खरनाल नागौर में। लेकिन राज्य में इनके सर्वाधिक थान कहाँ बने हुए हैं? तो देखिए सबसे अधिक मान्यता अगर देखें, सबसे अधिक इनकी पूजा मान्यता तो अपने अजमेर ज़िले में, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागौर से भी ज़्यादा अपने थान अजमेर ज़िले में, ऑप्शन 4। देखिए अजमेर का जो अपने सुरसुरा है, सुरसरा, यहाँ पर इनका एक प्रसिद्ध स्थल भी स्थित है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध संत जिसने कबीर, रैदास तथा रामानंद जी को राजपुताना मतलब राजस्थान की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आमंत्रित किया था, तो ऐसे कौन से संत हैं? संत पीपा ने अपने कबीर, रैदास, रामानंद जी इनको सामाजिक बुराइयां समाप्त करने के लिए, इसमें प्रोत्साहित करने के लिए अपने आमंत्रित किया था, ऑप्शन 3 संत पीपा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अलखिया संप्रदाय के संस्थापक अपने कौन है? लालगिरी, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लालगिरी। बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु अपने कौन थे? दादू दयाल जी, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ से आप अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, ये आप अच्छे से कर लेना। इस वीडियो के बाद हम 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे जो अपने इन 5 दिनों में हमने देखे राजस्थान जीके के, और इससे पहले तो हमने कई प्रश्न देख लिए हैं, हज़ारों प्रश्न देख लिए राजस्थान जीके के। अगर आपके पास समय है तो सभी वीडियो आप एक एक करके देखना, जितना भी आप देख सकते हैं। अधिकांश प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, और ये बात आपको तब समझ में आएगी जब 28 अगस्त को आपके बीएसटीसी का पेपर है। उस दिन एक तरह से आप देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश प्रश्न यहाँ से आपके रिपीट हुए हैं। लगभग 38 से 40 प्रश्न आपके इन 50 प्रश्नों में आ जाएंगे अगर आपने सभी वीडियो ढंग से देख लिए तो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के हैं? सुंदरदास राजस्थान के हैं, लालदास राजस्थान के हैं, मावजी राजस्थान के हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये सभी अपने राजस्थान के संत हैं। अगला प्रश्न है, किस संत ने संत गुण सागर और नाम माला की रचना की है? तो दादू ने इसकी रचना की है। संत गुण सागर और नाम माला की रचना अपने दादू दयाल ने की है, ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है, गरुड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? अपने गरुड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ अगर बात करें तो दातड़ा भीलवाड़ा में है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संत दास जी इसके प्रवर्तक हैं। गरुड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अपने संत दास जी, संत दास जी। तेरह पंथ किस धर्म से संबंधित हैं? ये 2 से 3 बार मैंने भी 3 वीडियो में रिपीट कर लिया है, लेकिन आप ध्यान रखिए पूछा जाता है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। जैन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 13 पंथ अपने जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विवाह के उपरांत पत्नी के अस्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपने? तो देखिए विवाह के बाद अपने पत्नी को अस्थायी तौर पर जब ससुराल भेजा जाता है तो उसको गोना करना बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। गोना बोलते हैं उसको, और आम बोलचाल की भाषा में उसको आना भी बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये अपने राजस्थान के रीति रिवाज से संबंधित प्रश्न है कुछ। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपने? फूल नहीं अपने फूल है, फूल चूरना, पिंडदान, तिये की बैठक या श्राद्ध। तो देखिए मृत्यु के तीसरे दिन अपने जो हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है उसको बोलते हैं फूल चुनना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फूज नहीं अपने फूल हैं, आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, नया मकान बनाने या उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? तो नया मकान के उद्घाटन की रस्म अपने नांगल कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शमशान के पास वाले चौराहे पर अर्थी की दिशा बदलने को क्या कहते हैं? तो देखिए, आपने जब आप कभी गए हैं ऐसी अर्थी में शामिल हुए हैं अगर अंतिम संस्कार में, तो आपको पता होगा जब अर्थी ले जाते हैं तो बीच रास्ते में क्या करते हैं, दिशा बदलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? अपने अर्थी की दिशा बदलने को आदेटा बोलते हैं। आदेटा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आदेटा बोलते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो देखिए, शारदा एक्ट में अगर बात करें तो कन्या के लिए 14 और वर के लिए अपने 18 वर्ष आयु निर्धारित की थी शादी की न्यूनतम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वोत्तम सती प्रथा पर रोक किस जिले में, रोक किस जिले में लगाई थी अपने? तो बूंदी रियासत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बूंदी के बाद अपने कोटा में लगाई थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने वाली रियासत अपने बूंदी रियासत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी अपने? सागड़ी प्रथा एक तरह से बंधुआ मजदूर प्रथा है। बंधुआ मजदूर प्रथा। तो देखिए, सती प्रथा तो होगी नहीं, मृत्यु भोज प्रथा भी नहीं है, नाता प्रथा भी नहीं है। नाता प्रथा क्या होती है अपने? दूसरा पुनर्विवाह कह सकते हैं इसको। अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ अगर कोई स्त्री रहने लग जाती है तो उसको बोलते हैं नाता प्रथा। तो ये भी प्रश्न आता है कभी कभी। तो देखिए, हाली प्रथा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सागड़ी प्रथा यानी कि बंधुआ मजदूर प्रथा संबंधित प्रथा कौन सी अपने? हाली या हाड़ी प्रथा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है अपने? तकिया, बिछिया, अचकन या गोखरू, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, बिछिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिछिया अपने पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र कहाँ पहना जाता है? किसके द्वारा पहना जाता है? कटकी वस्त्र अपने अविवाहित स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है, युवतियों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करें तो जैसलमेर की सीमा सर्वाधिक है। जैसलमेर की। अंतर्राष्ट्रीय में अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पाकिस्तान के साथ, और अंतर्राज्य के मतलब दूसरे राज्यों के साथ। तो अंतर्राज्यीय सीमा अगर बात करें तो अपने सबसे अधिक झालावाड़ की सीमा है। और किस राज्य के साथ राजस्थान सबसे अधिक सीमा बनाता है अपने? तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है अपने राजस्थान की। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और सबसे कम सीमा अगर देखें तो बाड़मेर की सीमा सबसे कम है, बाड़मेर की, ये आप ध्यान रखें, गुजरात के साथ लगती हैं। कर्क रेखा के निकट सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है अपने कर्क रेखा के निकट? तो देखिए, कर्क रेखा के निकट अपने बांसवाड़ा सर्वाधिक निकट है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है अपने, कौन कौन से? एक तो डूंगरपुर और अपने एक बांसवाड़ा, और सर्वाधिक निकट अपने बांसवाड़ा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, रेड क्लिफ रेखा मतलब जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा बनती है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अपने राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अपने ये हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक ये सीमा लगती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? तो देखिए, सबसे अधिकतम कौन सी? अपने झालावाड़ की सीमा, और सबसे कम अपने बाड़मेर की, जो गुजरात के साथ लगती हैं, और झालावाड़ की सबसे अधिक अपने मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरन, कांडला, पारदीप या कोचिन, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और देखिए, ये 100 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पूरे देखे हैं। 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है, कम नहीं है। तो देखिए, इस तरह हमारे 500 से अधिक क्वेश्चन कवर हो गए हैं राजस्थान जीके के। हमने इन 5 दिनों में अच्छे से रिवीजन किया इनको। तो ये क्वेश्चन आप बार बार देखिए, अच्छे से इनको याद करके जाना। तो देखिए, आपके निश्चित तौर पर एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।